अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अच्छा, ये वाला चार्ट आपके साथ शेयर किया है। ये वाला चार्ट मैंने पहले भी शेयर किया था, जहाँ से हमें बीटीसी के अंदर ये वाला एरिया, जहाँ से हमें रिजेक्शन मिली थी, ये वाला एरिया, ठीक है। 73,600 का एरिया। उसके बाद हमने ये वाला मूव सारे का सारा कैच किया। अभी हमारे पास एक ये सपोर्ट थी, फर्स्ट इसको ब्रेक किया, नीचे आया। इस सपोर्ट के ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं अराउंड जो है वो $69,300, ठीक है। अभी यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ से कोई डेविएशन देती है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलती है, या फिर स्लोली हम इस तरह चलते हैं कि थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए फिर इस एरिया, फिर यहाँ से हम एक मूव देखने को, नेक्स्ट मूव हमारा ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके लिए ये वाला एरिया मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। ये ओवरऑल तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पे भी इसने दिया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मार्केट ऊपर को निकल गई थी। मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि कोई डेविएशन देना और उसके बाद मार्केट का अपना जो है वो नेक्स्ट मूव की तरफ लेके चलना हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा सिनेरियोज बनते रहते हैं मार्केट्स के अंदर ओवरऑल, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो है हमारे पास। मेन एरिया ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डिमांड जोन है, ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा। एक तो ये है। दूसरा नंबर पे हमारे पास यहाँ पे इसी एरिया में एक सीएमई गैप है, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग अभी देख रहे हैं। ये वाला एरिया तकरीबन $67,300 का से लेके $68,000 के अराउंड हमारे पास ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन बनता है कि इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक डिमांड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सीएमई गैप भी फिल होता है। बाकी यहाँ पे एक शॉर्ट सा मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। अगर हम यहाँ पे अपनी रेंज निकालें, ठीक है, जो कि इसकी गोल्डन रेशो होती है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कौन सा एरिया हमारे पास बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, यहाँ पे इस तरह डेविएशन दे, और यहाँ से ये वाला मूव हमारे पास आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया ओवरऑल, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी दोनों तरफ बिल्ड हुई हुई है, ठीक है। इन केस इसको नहीं होल्ड करता इस एरिया को, तो फिर स्लोली हम इस तरफ आएंगे। ये हमारा पॉसिबल मूव है। बाकी यूएसडीटी की डोमिनेंस है, इसके बारे में मैंने शेयर किया था जब हम 70 ये वाले एरिया के ऊपर थे, ठीक है। और इस एरिया को जब हमने टच किया था, तो इसी एरिया को मैंने कवर अप किया था कि ये हमारे पास बाउंस एरिया है। यूएसडीटी डोमिनेंस हमारे पास यहाँ से बाउंस होगी, और हमारे पास जो है वो इसके हम देखेंगे डाउनफॉल। बीटीसी के अंदर जो प्राइस है वो हमें थोड़ा सा करेक्शन देती हुई नज़र आ सकती है। तो सेम लाइक उसी तरह इसने परफॉर्म की है। तो बाकी ये वाला एक मूव था, ये भी मैंने चार्ट शेयर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास इसने टेस्ट किया है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ। अब ये वाला एरिया हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर तो यहाँ से इसको होल्ड करता है, अगर आपने कोई पोजीशन ली हुई है, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें अपना। $68,500 पे होना चाहिए इन केस। बाकी हमारे पास मेन एरिया ये वाला बनेगा। बाकी लिक्विडिटी है नीचे काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों तरफ है। मार्केट को अगर अपना बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, तो फिर इसी एरिया से मार्केट इस तरह स्लोली स्लोली हमें ब्लीड होती हुई नज़र आएगी। ये पॉसिबल मूव हो सकता है, ठीक है। तो ये बन सकता है इस तरह। बाकी हम कुछ डाटा को चेक करेंगे, डाटा के अकॉर्डिंगली भी जो चीज़ें हैं उसको भी साथ में मेजर करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास है ये वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट 2 डेज़ के अंदर हम देख रहे थे कि जो प्राइजेज़ हैं हमारी, एक तो डिक्रीज़ हुई, ठीक है। और यहाँ पे जो नेट इनफ्लो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर रिजर्व्स जो है वो कंटिन्यूसली जो इंक्रीज़ हुए, ठीक है। 5300 यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास तकरीबन 6000, तकरीबन 11000 जो है वो बीटीसी यहाँ पे लास्ट 2 डेज़ के अंदर जो है वो सेलिंग के लिए मार्केट के अंदर जो है वो आए हैं, ठीक है। यहाँ पे और मोस्टली यही होता है कि जब यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस चीज़ को हम देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे जब भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनका ओवरऑल डाटा है। स्पॉट यहाँ पे भी मतलब तमाम एक्सचेंजेस का, FTX यहाँ पे अपडेट हो गया, तमाम एक्सचेंजेस का A to Z
इसमें CME भी इंक्लूड है, तमाम तरह एक्सचेंजेस जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, बायबिट है, बाइनांस है, A to Z सारी एक्सचेंजेस यहाँ पे आ जाती हैं कि इनका जो हमारे पास कॉइन बेस हो गया, सबका डाटा हमारे पास जो होता है वो सारा इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे तकरीबन 11,000 BTC से ऊपर जो है वो BTC इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि रिसेंटली लास्ट 2 डेज़ के अंदर जो है वो इनफ्लो हुआ है। तो ये थोड़ा सा है। और बाकी यहाँ पे US के इलेक्शन है नेक्स्ट डे 5 नवंबर को। तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि अगर तो वहाँ पे भी एक हमारे पास जिस तरह के यहाँ पे 11,000 BTC यहाँ पे सेलिंग के लिए आए हुए हैं ऑलरेडी, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है इन केस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेवर सेल द न्यूज़ इवेंट आ सकता है, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हाइप है US इलेक्शंस की वजह से, इकोनॉमीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा जो है वो पॉजिटिव शो किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस के दिनों में जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है वहाँ पे भी इसी तरह ही है। बाकी यहाँ पे कुछ एक पोजीशंस यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली कुछ पोजीशन यहाँ पे $500 मिलियन की ऐड हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 BTC 5000 BTC ऐड हुए थे। हम यहाँ पे US डॉलर्स में देखें तो यहाँ पे ये वाली कुछ पोजीशंस ऐड हुई थी ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, $700 मिलियन की, $800 मिलियन की यहाँ पे पोजीशन ऐड हुई थी जो कि लॉन्ग्स के अंदर। और ये वाली कैंडल अब हमारे पास आई थी, उसका मैंने शेयर भी किया है। तकरीबन $1.3 बिलियन जो है उसकी पोजीशंस जो लोगों ने लॉन्ग्स किए हुए थे उनको उन्होंने वाइप आउट किया इस कैंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे इन केस मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट देखता हूँ, यहाँ पे इस तरह कुछ सिनेरियोज बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम होता है और यहाँ पे पोजीशंस इस तरह बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, सेम लाइक यहाँ पे इस तरह सिनेरियो, फिर इस तरह सिनेरियो बन सकता है। बाकी थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करें। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी की तरफ चल रही है ज़्यादा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये हमारे पास एक और डाटा है, ये सारी की सारा जो डाटा है ये है ओवरऑल एक्सचेंज के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ये है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त शॉर्ट्स के अंदर तकरीबन $4 बिलियन की शॉर्ट्स हैं इस वक्त, ये ऊपर की तरफ सारे शॉर्ट्स की पोजीशन है। इनको थोड़ा सा फ़िल्टर भी कर लेते हैं कि बड़ी पोजीशंस जो है वो किस तरफ ज़्यादा है। तो हमारे पास बड़ी पोजीशंस दोनों तरफ इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रही हैं BTC की। ठीक है, दोनों तरफ ही हैं, सही है। नीचे की तरफ ये बड़ी पोजीशन यहाँ पे हमारे पास $68,500 $300 के पास आ रही है। उसके अलावा ये ऊपर के लिक्विडिटी के मेन लेवल्स हैं जहाँ पे लोगों ने 50x 100x और वो एक्स्ट्रा लेवरेज के साथ जो ट्रेड्स की हुई हैं। मोस्टली यहाँ पे इस वक्त लोग जो है वो शॉर्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर शॉर्ट्स की हो सकता है इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ हमें कोई मूव दिखा सकती है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ जो है ये हमें ये प्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो है वो सेलिंग आ सकती है। बाकी मेन मूव में 5 नवंबर को, मंडे को हम देख सकते हैं कि किस तरफ मार्केट चलती है। बाकी ओवरऑल तो मार्केट ठीक है सारा कुछ। बाकी ये है हमारे पास, ये वाला मैंने शेयर किया था उस दिन। ठीक है, ये क्या है, SP 500 का चार्ट है। SP 500 का चार्ट जो है थोड़ा सा आज फिर सेलिंग आई है वहाँ पे। ठीक है, तो बाकी ये है कि इस वक्त मार्केट्स जो हैं ओवरऑल जो है वो, ये जो इलेक्शंस के डेज़ होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स के अंदर हमें इस तरह का सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मार्केट्स जो हैं वो दिखा सकती हैं मूव्स। ठीक है, ओवरऑल या तो फिर सेलिंग्स आएंगी या फिर हमें एक अच्छे मूव्स मार्केट्स के अंदर आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी, बस शॉर्ट टर्म में यही अपडेट थी, जो डाटा था वो भी इंक्लूड कर लिया और ये सारी चीज़ों को भी। कल हाफिज़।